दुनिया में कोई भी इंसान किसी भी तरह की गलती नहीं करना चाहता। हर इंसान चाहता है कि वो हमेशा परफेक्ट रहे, और जब भी कोई गलती करता है तो या तो रोका जाता है या फिर टोका जाता है। मगर एक गुरु ने क्यों दी ऐसी सलाह कि गलतियां करो, इसी से निकलेगी सफलता की राह। कहानियों की नई सीरीज पापा एक कहानी सुनाओ ना प्लीज, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है एक गलती रोज। ये कहानी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन और उसके बेटे की है। इस बिजनेसमैन का दुनिया जहान में नाम था, बहुत ही ज्यादा फेमस था, दुनिया भर के लोग इसे फॉलो करते थे और हर कोई इसे अपना आदर्श मानता था, इसे इंस्पायर्ड था। मगर उनका खुद का बेटा अपने पिता की गाइडेंस से कोसों दूर रहता था। वो उनसे हर वक्त कतराता था, बचता रहता था। इसी बात को लेकर ये बिजनेसमैन बहुत ज्यादा परेशान था। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी क्या करे। तभी इनके मित्र ने इन्हें सलाह दी एक गुरु से मिलने की। तो इन्हें बड़ा अजीब सा लगा कि एक गुरु जो जंगलों में बैठा रहता है, जिसे दुनियादारी के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं, वो क्या शिक्षा देगा या क्या सलाह देगा। मगर फिर भी उन्हें लगा कि भाई समझ लेना चाहिए, उनका सुझाव एक बार जानना चाहिए। तो उसने अपने आदमियों को उनके पास भेजा। तो गुरुजी ने एक संदेश भेजा कि उनकी जिंदगी के 100 उसूल है। पहला कि अगर उन्हें किसी की जरूरत होती है तो वो उसके पास जाते हैं, और दूसरा ये, अगर किसी को गुरुजी की जरूरत होती है तो वो गुरुजी के पास आता है। तुम्हें मेरी जरूरत है तो तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। फिर ये बिजनेसमैन जैसे तैसे उन गुरुजी के पास पहुंचा, जो दूर जंगल में गुफा में बैठ के अक्सर अपनी साधना में लीन रहते थे। लोग बाग जो भी आते वो उनसे सवाल जवाब करते, उनकी परेशानियां सुनते और उन्हें उनका उपाय दे देते। बस यही थी उनकी जिंदगी। जब ये बिजनेसमैन उनके पास पहुंचा, उसने गुरुजी को प्रणाम किया और उसने आते ही उनसे कहा कि गुरुजी, आप जितना चाहो मैं उतना पैसा आपको दे दूंगा। आप मेरे बेटे को ये समझा दीजिए कि किस तरह से बिजनेस को हैंडल करना है, या उसका बिजनेस के प्रति बड़ा नकारात्मक रवैया है, नेगेटिव रवैया है, वो बिजनेस करना ही नहीं चाहता। तो प्लीज, क्योंकि हमारे पुरखों से, बाप दादा परदादाओं से के वक्त से ये कंपनी चली आ रही है, तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ भी करके जितना पैसा हो उतना ले लीजिए, बोलिए, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। गुरुजी उसकी बात सुन के बड़े मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि अरे, अगर रुपए पैसे से ही सब कुछ खरीदा जा सकता तो तुम्हें शायद यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। रुपया पैसा तो तुम्हारे पास बहुत है, मगर तुम उससे कुछ नहीं कर पाए, उससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, इसीलिए तो तुम्हें मेरे पास आना पड़ा। अपने बेटे को आप एक बार मेरे पास भेजिए। अगर मुझे लगेगा कि उसे सुझाव देना चाहिए तो दूंगा, अगर लगेगा नहीं देना चाहिए तो नहीं दूंगा। तो बिजनेसमैन बड़ा सोच में पड़ गया कि अरे ये क्या मतलब हुआ कि अगर मेरा मन करेगा सुझाव दूंगा, मन नहीं करेगा तो सुझाव नहीं दूंगा। तो गुरुजी उन्हें सोच में डूबा देख मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हारी तरह से ही सोचे। हो सकता है उसकी सोच तुम्हारी सोच के बिल्कुल विपरीत हो। वो अगर ये काम करना ही नहीं चाहता हो तो जबरदस्ती आप उससे ये काम नहीं करा सकते। तो पहले मुझे उससे मिलने दो, उसके बाद मैं ये फैसला लूंगा कि उसे क्या सलाह देनी चाहिए। बिजनेसमैन ने जैसा गुरुजी ने कहा वैसा ही किया। अपने बेटे को उनके पास भेजा। बेटा गुरुजी से मिला, उनसे बातचीत की तो गुरुजी को बहुत अच्छा लगा उनका बेटा। उसने कहा कि गुरुजी, ऐसा नहीं है कि मैं बिजनेस नहीं करना चाहता, मगर मेरे पापा हर चीज में परफेक्शन चाहते हैं। उन्हें लगता है कि मैं जब बिजनेस करने आऊं तो कोई गलती ही ना हो, और मेरे दिमाग में ये बात इस कदर बैठ चुकी है कि मुझे अब लगने लगा है कि मुझसे कोई ना कोई गलती तो जरूर होगी। मैं नहीं चाहता कि उनका दिल दुखे, इसीलिए मैं थोड़ा सा उनसे दूर रहता हूँ, थोड़ा सा उनसे कतराता हूँ। गुरुजी समझ गए कि माजरा क्या है। उन्होंने कहा कि बेटा, गलतियां होना तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है, तो बस तुम अब से ये काम करो कि तुम बिजनेस हैंडल करना शुरू कर दो, और जो गलतियां होती है उन्हें होने दो, मगर उसके साथ साथ तुम्हें रोज एक गलती जानबूझ के करनी है, मगर वो गलती इतनी छोटी हो कि किसी पे भी उसकी नजर ना पड़े, जो एक तरह से नगण्य हो,
जो गिनती में ही ना आए, जो पकड़ में ही ना आए। गुरुजी के कहे अनुसार रोज एक छोटी सी गलती करता और तकरीबन 1 महीना गुजर गया। बिजनेसमैन की भी अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी ने उनके बेटे को क्या शिक्षा दी, क्योंकि गुरुजी ने बेटे से कहा था कि ये बात तुम किसी को भी मत बताना कि मैंने तुम्हें क्या सुझाव दिया है, क्योंकि दुनिया इसे शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, खासकर तुम्हारे पिता। इस बात को 2 महीने गुजर गए और फिर एक दिन गुरुजी ने उनके बेटे को बुलाया और कहा कि अब कल तुम पूरे स्टाफ को बुलाना, उनके सामने जो कुछ भी बिजनेस में आज तक का नफा नुकसान हुआ है उसका जिक्र करना, और उसके साथ जितनी भी छोटी गलतियां तुमने की है जो लोगों की नजर से बची रही, उन्हें सबके सामने उजागर करना। और ये मत कहना कि ये गलतियां तुमने की है, तुम्हें सिर्फ ये कहना है कि ये गलतियां तुमने पकड़ी है। लड़के ने पूछा पर इससे क्या होगा? उन्होंने कहा मैं नहीं बताना चाहता कि इससे क्या होगा, तुम खुद समझ जाओगे। तो अगले दिन उसने ठीक वैसा ही किया जैसा गुरुजी ने कहा था। और जब लड़के ने एक एक करके छोटी छोटी गलतियां निकालनी शुरू की, सारे लोगों ने ये बात सुनी, बिजनेसमैन ने ये बात सुनी तो वो हैरान रह गया। उसकी भी समझ में नहीं आ रहा था कि अरे इतनी पारखी नजर है उसके बेटे की, इतनी छोटी छोटी चीजों पे भी नजर रखता है। बिजनेसमैन का अपने बेटे के ऊपर भरोसा बन गया। सारे स्टाफ के लोग जिन्हें लगता था कि ये नया लड़का है, ये क्या कर पाएगा, उनकी नजर में भी इस लड़के की इज्जत एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गई और उन्हें लगने लगा कि जो सेठ जी है वो भी इतनी पारखी नजर नहीं रखते हैं जितनी पारखी नजर उनका बेटा रखता है। और उस बेटे को बिजनेसमैन ने भी पूरी तरह से स्वीकार लिया। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। हम कई बार परफेक्शन के चक्कर में कि चीजें बहुत सही से हो, बहुत अच्छी से हो, हम उस काम को करना शुरू ही नहीं करते, मगर परफेक्शन गलतियां करने के बाद ही आती है। तो इसीलिए गलतियां करने से ना बचे, हाँ गलतियां दोहराने से जरूर बचे। बस आज के लिए इतना ही। मैं फिर आऊंगा एक नई कहानी के साथ। कहानियां अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ साझा करते रहिएगा। क्या पता कौन सी कहानी आपकी जिंदगी में एक नया बदलाव लेकर आ जाए। देखते रहिएगा कहानियों की नई सीरीज। पापा एक कहानी सुनाओ ना प्लीज।